हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम मिलते हैं एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। आज हम करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर थर्ड यूनिट का सेंटर टेंडेंसी। सेंटर टेंडेंसी मतलब केंद्र प्रवृत्ति की मापें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देशांत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर और करते हैं हम एक नई शुरुआत। आज हम पढ़ लेते हैं सेंटर टेंडेंसी। यानी सेंटर टेंडेंसी क्या होता है, यानी केंद्र प्रवृत्ति की मापें क्या होती हैं। केंद्र प्रवृत्ति की माप से जो हमारा तात्पर्य होता है वो ये होता है कि केंद्र प्रवृत्ति की मापों को ही एवरेज कहा जाता है। औसत जो होते हैं, औसत मतलब एवरेज, एवरेज को ही औसत कहते हैं। यानी औसत जो होते हैं, अगर हम साइकोलॉजी में देखें और एजुकेशन में देखें तो एवरेज के 3 प्रकार होते हैं। केंद्र प्रवृत्ति को ही एवरेज कहा जाता है और एवरेज 3 प्रकार के होते हैं। एवरेज साइकोलॉजी और एजुकेशन में देखें तो ये तीनों टाइप आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें गिलफोर्ड की, तो गिलफोर्ड ने क्या किया है, इन तीनों से अलग, मीन मीडियन मोड से अलग 2 अलग तरीके के एवरेजों को और बताया है, जो कि गुणोत्तर मध्यमान और हरात्मक मध्यमान। गुणोत्तर मध्यमान को ज्योमेट्रिक मीन और हरात्मक मध्यमान को हार्मोनिक मीन कहा जाता है, ठीक है। ये गिलफोर्ड ने इनके बारे में डिस्क्राइब किया है, इनके बारे में बताया, इनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में मतलब शॉर्ट में इनके बारे में डिस्क्राइब किया है गिलफोर्ड ने, ठीक है। हालांकि ये दोनों हमारे सिलेबस में है नहीं तो इनको हम पढ़ेंगे नहीं, ये खाली मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है कि गिलफोर्ड ने इन तीनों से अलग 2 तरीके के एवरेज को और बताया है, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, यानी ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ठीक है। मीन को समझने से पहले थोड़ा और एवरेज को समझ लेते हैं। व्हाट इज एवरेज, क्या है एवरेज। एवरेज अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, देखो एवरेज क्या होता है। एन एवरेज इज ए नंबर इंडिकेटिंग इन सेंट्रल वैल्यू। किसको, सेंट्रल वैल्यू को क्या करता है, इंडिकेट करता है, मतलब दर्शाता है, दिखाता है, ऑफ ए ग्रुप डेटा ऑफ ऑब्जर्वेशन और ऑफ इंडिविजुअल। जो ऑब्जर्व करता है या मतलब निरीक्षण को या फिर व्यक्ति को क्या करता है, सेंट्रल वैल्यू को दिखाता है, ठीक है। जैसे हिंदी में ये लिखा है कि औसत वह अंक है जो निरीक्षणों या व्यक्तियों के मध्यमान का गोचर करता है। यानी व्यक्तियों के या निरीक्षणों के, निरीक्षण मतलब ऑब्जर्व जो कर रहे होते हैं, यानी जो ऑब्जर्वेशनल होते हैं, ठीक है। एक सेंट्रल वैल्यू को क्या करता है, दर्शाने की या दिखाने की कोशिश करता है एवरेज, ठीक है। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो औसत, एवरेज वह संख्या होती है जो निरीक्षणों या व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अगर मैं एवरेज को बताने की कोशिश करूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं क्या होता है एवरेज, ठीक है। जैसे 2 3 4 3 2 5 ये आ गया, कितने नंबर हो गए, 6, ठीक है। तो एवरेज क्या होगा इनका, अगर हम इनके एवरेज की बात करें, एवरेज की बात करें तो इनका सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 नंबर है ये। तो टोटल क्या हो जाएगा इनका, 2 और 3 5 और 4 9 10 11 12 12 और 2 14 14 और 5 14 और 5 19, ये हो गया 19। टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 से इसको डिवाइड कर दो तो 6 दिया 18, पॉइंट लगाओ, 1 बचा तो 6 कम 6, इतना आ जाएगा एवरेज। अगर हम बात करें एवरेज की, कैसे समझते हैं एवरेज को, जो भी नंबर होते हैं उनका टोटल सबका योग और जितने भी नंबर होते हैं उन नंबरों की संख्या से टोटल को योग को भाग देना होता है, यानी उसको डिवाइड करना होता है, तो वही हमारा एवरेज निकल के आ जाता है। अब हम मीन को समझेंगे, ठीक है। तो एवरेज के 3 टाइप बताए थे मैंने। तो सबसे पहला टाइप था जिसमें मीन, दूसरा होता है मीडियन, तीसरा होता है मोड। तो एवरेज के तीनों प्रकारों में से, तीनों टाइपों में से अब हम सबसे पहले को यानी मीन को समझेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें मीन की, तो मीन क्या होता है, मीन होता है द मीन इज द सम ऑफ द सेपरेट स्कोर और मेजर डिवाइडेड बाय द देयर नंबर। मीन होता है कि एक नंबरों का जो भी सेपरेट स्कोर होता है, जो भी उनका टोटल योग होता है, उस टोटल योग को उनकी नंबरों की संख्या से भाग देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं 5 और 7 का मीन क्या होगा, या तो x बार और m,
ठीक है। तो 5,7, ठीक है। तो 5 प्लस 7 बराबर 12। तो ये कितना है, मैंने क्या बताया, टोटल जो भी इनका योग होगा उसको किससे, इनकी नंबरों की संख्या से, यानी 5 और 2 7, यानी 2 नंबर है 5 और 7, तो 12/2 कितना आ गया, ये 6। तो m बराबर 6। इसका फॉर्मूला भी होता है, अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो x बार और m बराबर सिग्मा x अपॉन n, ये होता है। x हमारे ये टोटल नंबर हो जाते हैं जो भी होंगे यहाँ पे, x y z जो और भी होते तो वो, और n इन नंबरों की संख्या 1 2 3 4 जो भी होगी, ठीक है, x y। तो ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे इसी का एक क्वेश्चन में करके बताता हूं आपको, तो वो समझ लेते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है मेन का, ये है हाई स्कूल में 10 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, 20 स्टूडेंट सेकंड डिवीजन से पास हुए और 40 स्टूडेंट थर्ड डिवीजन से पास हुए, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए और ये टोटल कंडीशन हो गई, कौन मतलब किस किस कंडीशन में पास हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो सभी कंडीशन में पास होने वाले बच्चों का मध्यमान यानी उनका मीन क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें होगा मध्यमान, मीन और एम, हम इसको कैसे भी दिखा सकते हैं, विद्यार्थियों का कुल योग बटे श्रेणियों की कुल संख्या, जिसको हिंदी में विद्यार्थियों का कुल योग और श्रेणियों की कुल संख्या। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल नंबर कितने, 10 20 और 40, और नंबर ऑफ ऑल कंडीशन, तो सारी कंडीशन क्या है 1 2 3, ये सारी कंडीशन हो गई है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड डिवीजन वाली कंडीशन, थर्ड डिवीजन वाली कंडीशन, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करने की बात करें तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, m बराबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 10 प्लस 20 प्लस 40, नंबर ऑफ ऑल कंडीशन, तो सारी कंडीशन कितनी है 1 2 3, कितनी कंडीशन है टोटल 3, ये क्लियर हो गया होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 2 3 यानी 10 20 30, सॉरी 10 20 और 40, ये तो सारे स्टूडेंट है, और टोटल कंडीशन ये फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन, ये कंडीशन हो गई। अब इसको हम ऐड कर देंगे टोटल, तो 10 20 30 होगा, 3 40 70, यानी 70/3, तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, एक बचा 3 3 9 पॉइंट, एक बचा 3 3 9, फिर एक बचा, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, यानी m बराबर 23.33, ये हमारा आंसर होगा, यानी आंसर ये होगा हमारा 23.33 आंसर, ठीक है। अभी इसका मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं। देखो द मीन ऑफ अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डेटा के मीन को समझना है, तो वो कैसे होता है, पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि x बार या m बराबर क्या होता है, सिग्मा x अपॉन n, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है आपका। इस फॉर्मूला में m क्या होता है, मीन होता है, m जो होता है मीन होता है, और सिग्मा जो होता है जोड़ होता है, द सम ऑफ, ठीक है। और अगर हम n की बात करें तो n क्या होता है, प्राप्तांकों की संख्या, ठीक है। और अगर हम x, जिस वाले x की बात करें तो ये होता है प्राप्तांक, मतलब जो भी हमारे ये नंबर दिए हुए हैं इनका टोटल योग, ठीक है। तो इसके अगर हम सॉल्यूशन को देख लेते हैं तो देखो अनग्रुप डेटा, पहले इस डेटा को ऐसे लिख लेंगे 10, 12, 14, 16, ठीक है, ये 16 लिख है। तो इसमें हम जानेंगे कि सिग्मा x बराबर 10 12 14 16, यानी 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16, और n बराबर कितना 1 2 3 4, n बराबर 4 है, ठीक है, सॉरी n बराबर 4 है, ये 4 लिख लिया हमने। अब फॉर्मूला लिखते हैं हम यहाँ पर, फॉर्मूला होता है हमारा m बराबर, या
और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा कितना, फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n। इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को फिट करना है। तो इस वैल्यू को फिट करने के लिए इसको कैसे करेंगे, पहले इसका टोटल कर लो। इसका टोटल क्या हो जाए, 6 4 10 और 2 12, 12 का 2, ठीक है। हासिल लगा एक हासिल वाला 2 3 4 5, यानी टोटल हो गया 52, ठीक है। अब देखो, और ये तो n हमारा 4 ही है, बस तो इसको वैल्यू को फिट कर दो यहाँ पे 52 अपॉन 4। अब करो इसको, ये हो जाएगा हमारा, इसको हम कट करेंगे तो 4 से 13 पे जाएगा 13, यानी 13 चौका 52, यानी m बराबर 13। क्लियर हो गया, ठीक है। ये होता है अनग्रुप्ड डेटा। कल को हम ग्रुप डेटा की बात करेंगे। इसका एक क्वेश्चन और देखना चाहते हो, इसका मैं एक क्वेश्चन यहीं पे अभी लिख के अभी बता देता हूं, ठीक है। हम अगर डेटा की बात करें तो सपोज करो 5 7 6 4 3 5 2, ठीक है। ये हो गया हमारा डेटा। अब हम इसकी कैलकुलेशन करें तो कैसे करेंगे, तो देखो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए सिग्मा एक्स यानी टोटल 5 7, अब मैं इसको ऐसे ना लिख के मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 5 7 12 और 6 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30 और 2 32, 32, 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल नंबर ऑफ हो गई n बराबर 7 आ गए n बराबर, ठीक है। देखो इस वैल्यू को हम फॉर्मूले फिट करेंगे, यानी m बराबर सिग्मा x अपॉन n। तो इस वैल्यू को कर दो फिट, 2/7 32/7, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी 4 बचे 4 और 7 पंजे 35, ठीक है। और सब इतना आ जाएगा ये m बराबर, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप करते हैं कल हम ग्रुप डेटा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इनको करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये शॉर्ट है, 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को 2 नंबर में दे देता है अनग्रुप डेटा की कैलकुलेशन करने के लिए मीन में, ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको हम कल करेंगे, क्योंकि वो पूछेगा तो 15 नंबर में पूछेगा। अगर क्वेश्चन उनमें से आता है तो 100% 15 नंबर में आएगा या फिर 7 नंबर में आएगा, उससे कम तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर 15 मतलब जो भी लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी नंबर का होता है उतने ही नंबर का पूछेगा आपसे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, टाटा बाय, सी यू।